अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय शो नॉन स्टॉप निम्मी। निम्मी हूँ मैं और नॉन स्टॉप होने वाली है बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक, मस्ती और बहुत कुछ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जिसके ऊपर तकरीबन सब लोग ही अपनी अपनी राय देते हुए नज़र आते ही रहते हैं, और इस दफ़ा एक ऐसे बंदे ने उसके बारे में राय दी है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब अगर हम देखें कि हमारी कंट्री में क्या कुछ हो रहा है, तो पिछले एक महीने की अगर हम बात ले लें तो इतने ज़्यादा रेप केसेस हो रहे हैं, ठीक है, जॉबलेस हैं लोग इतने ज़्यादा कत्लो गारत हो रही है, महंगाई बढ़ी हुई है, इतने सारे मसले हमारे मुल्क में। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त हमारी सोसाइटी का, हमारे मुल्क की बेहतरी का रुकावट बना हुआ मसला एक ही उन्हें नज़र आ रहा है, जो कि है टिकटॉक। बिल्कुल, इमरान खान साहब ने कहा है कि टिकटॉक को बैन हो जाना चाहिए। वाह, कमाल कर दिया। मतलब इससे बड़ा मसला तो और कोई है ही नहीं। जो रेप्स हो रहे हैं, जो इतने मसले मसाइल हैं जिनका कोई हल भी नहीं निकलता जा रहा, बस वो चीज़ें होती जा रही हैं, थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है और बस वहीं ख़त्म। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर टिकटॉक उनको नज़र आ रही है। अब जहाँ तक बात है टिकटॉक को बैन करने की, तो मुझे लगता है कि उसको बैन करने से क्या होगा। आपको लग रहा है कि टिकटॉक बहुत ज़्यादा जी फहाशी फैला रही है, टिकटॉक हमारी यूथ को ख़राब कर रही है, टिकटॉक ये कर रही है, टिकटॉक वो कर रही है। तो क्या ये टिकटॉक कर रही है या वो लोग ही खुद ऐसे हैं? अब टिकटॉक एक बेसिकली क्या ऐप है जो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि आप अपना टैलेंट शो करें, जो कि कुछ भी हो सकता है। आप बहुत अच्छी सिंगिंग कर सकते हैं, आप वीडियोस बनाकर डाल दें, आप डांस कर सकते हैं, आप एक्टिंग कर सकते हैं, आप मेकअप कर सकते हैं, आप डिफरेंट लुक्स बना सकते हैं, आप अपना आर्ट कुछ भी आप इजीली वहाँ पर दिखा सकते हैं। जहाँ के हमारे मुल्क में आपको ये चीज़ पता ही है कि कहने की बात है कि बाकी कंट्रीज़ में, पर यहाँ भी हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है। और पहले की बात और थी, अब तो अपने टैलेंट को सामने लेकर आना इस कदर मुश्किल हो गया है कि अगर आप किसी के बेटे के, फुफ्फी के, ताए के या कुछ इस तरह के नहीं लगते, तो पहली बात तो ये कि आप सामने आ ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज़ थी हमारे पास यूट्यूब, जो क्या करती थी कि आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती थी कि आप जो है अपने टैलेंट लेके आए सामने, जिसमें बहुत सारे हमने नाम भी देखे हैं जो सामने आए हैं टिकटॉक के बाद, टिकटॉक से पहले यूट्यूब के थ्रू। अब जहां तक बात है टिकटॉक की, तो टिकटॉक ने इतने सारे लोगों को उनका टैलेंट शो करने का मौका दिया, जिससे उन्होंने वो टैलेंट शो भी किया और बहुत ज़्यादा उनको उस चीज़ से फ़ायदा भी हुआ। जैसे कि हमारे पास जन्नत मिर्ज़ा हैं जिनका गाना आया, फिर हमारे पास अरीका हक हैं जिनका हमारे पाकिस्तान के टॉप सिंगर हैं आसिम अजहर, उनके साथ उनका गाना आया। उसके बाद लाइबा है जो कि हमारा ड्रामा मुश्क है, उसमें वो एक्टिंग कर रही हैं और उनका खुद का ये कहना है कि मुझे ये मौका टिकटॉक के थ्रू मिला है, कि टिकटॉक पे मुझे देखा गया और मुझे इस ड्रामे में कास्ट किया गया। उसके बाद रुमैसा खान है, चौधरी जुल्करनैन हैं, वो लोग जो हैं वो ड्रामा में काम कर रहे हैं टिकटॉक की वजह से। अब यहाँ तक अगर देखा जाए तो इसमें क्या बुराई है, उनमें टैलेंट था, ठीक है, उन्होंने टिकटॉक पे शो किया और उसके थ्रू उनको काम मिल गया। अब जहाँ तक बात है कि टिकटॉक जो है, टिकटॉक पे कहते हैं ना, अब जिससे भी पूछे ना आप, मोस्टली एक्सेप्ट फॉर दोस्त जो खुद टिकटॉक बनाते हैं या जो खुद क्रिएटर हैं या फेमस हैं, उनके अलावा आप किसी से भी बात करें ना कि भाई यार टिकटॉक के बारे में क्या ख्याल है, गंदी गंद है, बर्बाद कर रहे हैं हमारे सारे यूथ को, भाई इधर तो इतना गंद है, बस नाच रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। आपको ये पता है कि आपका जो टिकटॉक का आपके पास जो फीड आ रही होती है वो ऑटोमेटिकली आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आती है, कि जो चीज़ आप ज़्यादा देखते हैं नेक्स्ट टाइम आपकी सजेशन में आपके फॉर यू पेज पर वही वीडियोस आएंगी। अब हमारे जो लोग हैं वो भला क्या करते हैं जी, मजे से स्क्रॉल करी जा रहे हैं, कुछ अच्छा आ जाएगा तो उसको नहीं देखेंगे, जहाँ पे कुछ बुरा होगा, कोई डांस या सब कुछ भी उनको बुराई नजर आएगी, फौरन वहीं पे रुकेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, वीडियो को मिल गया व्यू, फिर कमेंट करेंगे, चाहे वो कमेंट में गालियां हों, चाहे जितना भी उनको सुना दें। अब वो वीडियो तो वायरल हो गई, क्योंकि वीडियो कैसे वायरल होती है, लाइक से, ठीक है, शेयर से, कमेंट से और व्यू से। आप वो वीडियो एक बार भी नहीं देखते हो, आप 10-10 दफ़ा वो वीडियो देखते हैं, फिर आप वो शेयर भी करते हैं, फिर आप उस पर कॉमेंट भी करते हैं, इस तरह वो वीडियो वायरल हो जाती है। तो इतने जो उसके ऊपर व्यूज़ हैं, सब आप लोग कहते हो टिकटॉक गंद है, टिकटॉक बुरा है, तो आप क्यों देख रहे हो? और गंद ही क्यों देख रहे हो? क्यों आपके अकाउंट में कभी कोई और चीज़ नहीं आई? क्योंकि आप देखते ही वही चीज़ है। हमारे मुल्क में एक जो नेगेटिव चीज़ है वो इतनी तेज़ी से फैलती है, इतनी जल्दी फैलती है कि जितना पॉजिटिव चीज़ नहीं फैल सकती बिल्कुल भी। अब टिकटॉक पे, क्योंकि मैं खुद भी टिकटॉक यूज़ करती हूँ, मेरा अपना भी अकाउंट है, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसी कोई गंदगी फैलाई है या ऐसा कुछ भी बुरा किया है जो हमारी सोसाइटी के लिए बुरा हो या किसी चीज़ के ख़िलाफ़ हो। और मैं साथ ही साथ और यूज़र्स भी देखी हूँ जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं,
लेकिन उनके व्यूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ गंदगी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है। हमारी आवाम बातें भी करती है और प्रमोट भी नेगेटिविटी को ही करती है। अब आपके पास टिकटॉक ने ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप रिपोर्ट कर दो। आपको कोई चीज नहीं अच्छी लग रही, आपको लग रहा है कि ये यूजर गंद फैला रहा है, आप उसको नहीं देखो, नहीं, आपने देखना भी खुद है। अब यहाँ पे जी आप कहते हैं कि ठीक है, लोग तो देखते ही हैं, ये है वो है, तो हम इसको बैन कर देते हैं। इसको बैन करने से क्या होगा? एक टिकटॉक आप बैन करेंगे, टिकटॉक जैसी एक और ऐप आ जाएगी। आप उसको बैन करेंगे, उसकी जैसी एक और ऐप आ जाएगी। ये अब टेक्नोलॉजी का दौर है, ये ऐप्स का ही दौर है। आप ऐप्स को यूज करना कैसे बंद करवा सकते हैं? ऐसी बात है तो फिर आप फेसबुक भी बंद कर दें, आप स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब कुछ बैन कर दें। क्योंकि ये जो हमारे हाथ में है ना, ये मोबाइल, इसमें दुनिया की हर चीज है, दुनिया की हर गंदगी इसमें आपको इजीली अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या अब जिसके पास भी मोबाइल है, हर एक बंदे के पास मोबाइल है, जिसके पास भी मोबाइल है वो गंदगी ही कर रहा है। अब वो आपको यकीन है कि क्योंकि उसके पास मोबाइल है और क्योंकि इस मोबाइल में हर गंदगी है तो वो ये भाई यही चीज ही कर रहा होगा? नहीं ना, ये हर किसी के यहाँ होता है। यहाँ डिपेंड करता है कि वो इससे क्या देखेगा, क्या इस्तेमाल करेगा, क्या उससे मैसेज लेगा। तो आप ऐप बंद करने से लोगों को यहाँ से नहीं बदल सकते। वो ऐप छोड़ेंगे, दूसरी ऐप पे चले जाएंगे, उसको छोड़ेंगे, दूसरी ऐप पे चले जाएंगे, और वो चलते जाएंगे। जैसे बीगो को भी आपने जी बैन कर दिया कि भाई बहुत बुरी चीज है, फिर आपने पबजी को भी बैन कर दिया। क्या हो गया? बैन किया फिर अनबैन कर दिया। तो फिर इस बहस में पड़ना ही क्यों है? इन चीजों पे आपने क्यों इतना फोकस करना है? तो इतने ज्यादा मसले हैं हमारे मुल्क में, उसके ऊपर फोकस कर लें, ठीक है, बाद में हम इस पे भी बात कर लेंगे। ये तो एक एंड पे आती है ना बात। पहले जो इतना कुछ हो रहा है उसके ऊपर आप काम करें, उसको खत्म करें, और फिर आप यहाँ पे आ जाए। अब जी हमारा, चलो ये तो हो गया टिकटॉक, ठीक है। अब कुछ भी होता है, टीवी पे किसी ने कुछ बोल दिया, वो चीज जो हमारी आवाम है वो पकड़ लेती है और वो वायरल हो जाती है, ठीक है। और जो नेगेटिव चीज है वो भी बहुत तेजी से फैलती है, और अगर कोई एक आध पॉजिटिव चीज हो गई तो वो फैलेगी और खत्म हो जाएगी। फिर जैसे अभी हमारे सोशल मीडिया पे निम्रा अली नाम की जो एक लड़की है, उनका क्लिप जी काफी ज्यादा वायरल हो गया और वो इतना ज्यादा सर्कुलेट हुआ, और बहुत ही पॉजिटिव वे में कि लोगों को उनकी बातें करना वो सब बड़ा पसंद आया। क्योंकि हमारा एक साइकी बनी हुई है कि जो इस टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे अभी तक जब वी मेट की गीत सबकी फेवरेट है, प्यार के सदके के महाजबीन सबकी फेवरेट है, तो उस टाइप का एक रियल कैरेक्टर सामने आया तो लोगों को वो बड़ा अच्छा लगा। अब यहाँ पर बात यह है कि पहले भी इस तरह की बड़ी चीजें वायरल हुई हैं, जैसे अरशद चाय वाला था, ठीक है, वो भी बड़ा प्यारा है और मॉडल भी बन सकता है। ये वो क्या हुआ, कुछ देर के लिए वो बड़ा वायरल हुआ, उसने मॉडलिंग भी स्टार्ट की। अब आप मुझे बताएं वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, कौन सी मॉडलिंग कर रहा है, कौन सा वो हीरो बन गया इतना बड़ा। लेकिन जो नेगेटिव वे में लोग वायरल हुए थे वो आज तक भी सबको याद है। आज तक सब, अगर वो कहीं मिल जाए, जैसे वो एक जो अम्मा थी उन्होंने इंटरव्यू दिया था, ठीक है, उन्होंने अब्यूज किया था, वो बात अभी तक भी लोगों को याद है। उनको कोई अभी भी देखता है तो उनकी स्टोरी आई कि उन्होंने कहा उसके बाद से तो हमारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ ताल्लुक ख़त्म कर दिया, मैं कहीं बाहर नहीं आ जा सकती, मैं किसी से मिल नहीं सकती, मेरी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि मेरी वो वीडियो वायरल हो गई थी और वो इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि नेगेटिव वे में हमारी पूरी फैमिली को अब लिया जा रहा है। जहां अरशद चाय वाला और इस तरह की इतनी सारी चीजों को लोग भूल गए, तो वहां इस चीज को क्यों नहीं भूले? क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव थी। अब हम बात करें अगर निम्रा अली की, जो उनकी वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद मतलब तहलका मच गया, सब उसको बुला रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, बातें हो रही हैं और निम्रा अली हो रही है। अब एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, जो अभी अब उनकी रिसेंट वीडियोज वायरल हो रही हैं रोते हुए, कि अब ये चीज हो गई है हमारे मुल्क में कि सबको ना अपना फायदा चाहिए। अब वो बच्ची जिस तरह से वायरल हो गई, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं थी, बहुत अच्छी चीज तरीके से कि ठीक है इस टाइप का दौर चल रहा है, हर कोई परेशान है, इतना मसले मसाइल चल रहे हैं, जो हमारे मुल्क के हालात है, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, कोई जॉबलेस है, किसी के घर के हालात ख़राब हैं, कोई सफ़र कर रहा है बहुत ज़्यादा मेंटली या फिजिकली, जैसे भी। ऐसे टाइम पे इस तरह की लड़की का आना एक बहुत ही मतलब माहौल को उसने चिल सा कर दिया ना। अब हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअल में हुआ ये कि जब वो वायरल हो गई, ठीक है, एक साथ इतने सारे उसके इंटरव्यूज आ गए, तो फिर बाकियों ने सोचा कि अब हमने इंटरव्यू तो उसका करना ही है, बट क्यों ना हम कुछ डिफरेंट करें ताकि हमारे व्यूज आए। क्योंकि यही एक साइकी है ना, कुछ डिफरेंट होगा तो आप जरा सबसे हटके करो तो जी आपने बड़ा अच्छा काम किया है। तो उन्होंने सोचा कि इस लड़की को सबने हंसते मुस्कुराते हुए देखा है, इस लड़की को सबने चहकते हुए देखा है, तो अब हम जो है ना अपने इंटरव्यू में इसको रुलाएंगे, इसको हमने रुलाते हुए दिखाना है। तो लोग क्योंकि उससे इतना प्यार करते हैं तो लोग बहुत ज्यादा उसको सिंपैथी देंगे। अब मैंने वो दोनों इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें वो लड़की रोई है।
अब जो पहले वाला इंटरव्यू था जिसमें जी आपने कहा कि वो आपको जो है लोग साइबर बुलिंग कर रहे हैं, आपके खिलाफ इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, ये सब हो गया। अब उससे पहले जब सिटी 42 पर उस लड़की का पहला इंटरव्यू था, द फर्स्ट वन, अभी कोई उसको किसी ने समझाया नहीं है, किसी ने कुछ सिखाया नहीं है आपने कैसे चलना है कैसे नहीं चलना, वो छोटी है 17 साल की है, बट उस इंटरव्यू में अगर आप देखें तो उसने जो बातें की हैं बहुत समझदारी वाली। तो मुझे किसी ने भी कोई खास कमेंट नहीं दिया, सबने कहा शौकी ओछी, मैंने लेकिन उनकी बातों पे गौर नहीं किया। तो उसने खुद बोला कि मुझे पता है कि बस अभी कुछ टाइम का ही है, तो बस अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ कुछ टाइम के लिए, ठीक है। इतनी वो समझदार है कि उसको इस चीज का पता है। उसके बाद जब कमेंट्स की बात है, उसने खुद बोला जन्नत में जाती हैं, वो इतनी अच्छी टिकटॉक बनाती हैं, सबको बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं। तो इसमें तो कोई बात नहीं है, तो सब बुरे कमेंट्स तो लोगों ने करने ही करने हैं। उसके खुद के ये अल्फाज है कि मुझे पता है मैं फेमस हो रही हूँ तो बुरे कमेंट्स आएंगे ही आएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी ना मिले। शी वॉज कम्प्लीटली ओके विद इट, और वो अच्छी चीज़ से उस चीज़ को समझती थी, उसने बोला भी। उसके बाद जी अब ये जो इंटरव्यू आया है, अब इसको मैंने बड़े गौर से देखा हर चीज़ की, पहले बड़े मज़े से चलता रहा, और स्टार्ट से ही जैसे एक वो नहीं होता कि पहले से डिसाइड कर लेना है कि ये इंटरव्यू हम रुलाने के लिए कर रहे हैं, तो बाकी बातें आपने कम करनी है, रुलाने पे फोकस करना है। अब जी वो आके बैठी हुई हैं और वो बोल रही हैं निम्रा कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इंटरव्यूज़ देने दे रहे हैं, क्योंकि मैं पॉजिटिव वे में जो है वो वायरल हुई हूँ, और क्योंकि मुझे पॉजिटिवली लोग पसंद करें तो उन्हें कोई इशू नहीं है। अब जो हमारी होस्ट है, एक ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब बीइंग अ होस्ट मैं चाहूँगी कि मैं उसको हौसला दूँ, मैं उसकी इस चीज़ में उसको पॉजिटिविटी और ज़्यादा डालूँ कि और उसे बताऊँ कि आप अपने इस फेम को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि वो क्या कर रही हैं कि नहीं नहीं आपके बारे में ये भी बात हुई है, आपके बारे में ये भी नेगेटिविटी हुई है। उसने बोला कि निम्रा अली ने ना कि नहीं सब लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पॉजिटिव जा रही हूँ, थैंक यू टू पीपल यार। हाँ लेकिन पीपल ने तुम्हें गलत भी तो कहा है। तो वो फौरन लिटरली शाउट करके बोली नहीं 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 नेगेटिव भी तो बोल रहे हैं, देखो उसने ये कहा उसने वो कहा, जैसे जबरदस्ती कि तुम्हें नेगेटिविटी से फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए नेगेटिविटी से फर्क, अरे तुम चुप क्यों हो, तुम रो। तो उसको रुलाया और बात वहां पे ठीक हो गई। अब ये था कि किस तरह से उन्होंने उसको यूज किया अपने व्यूज के लिए। उसके बाद जी दूसरे इंटरव्यू में जो घर वाला इंटरव्यू था, वो तो मुझे समझ ही नहीं आई, नॉर्मल इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, बीच में टेक्स्ट आ गया, सडनली शी स्टार्टेड क्राइंग। इधर आओ मेरे पास। देखो ऐसे रोगी तो अगर सडनली शी स्टार्टेड क्राइंग तो आप मत दिखाओ। अगर आपके इंटरव्यू का हिस्सा नहीं था, अगर आपके इंटरव्यू में आपकी बातों से या किसी लॉजिकल चीज की वजह से वो नहीं रही तो आप मत दिखाओ। नहीं, बस रोने वाली चीज दिखानी है और अपने लाइक्स लेने हैं, अपने व्यूज लेने हैं। ये हमारी सोसाइटी है। अब इसमें टिकटॉक कहाँ था? इसमें तो टिकटॉक नहीं था, इसमें तो पूरी सोशल मीडिया अकाउंट करती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सब कुछ इसमें करते हैं। आप सभी बंद कर दो फिर कि इस तरह की चीज़ें, ताकि ना हो कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो रही है और यूथ ख़राब हो रही है, वो समझेगी कि इन सब चीज़ों से तो भाई मतलब इजीली फेम मिल सकता है। तो ये जो इस तरह की बातें हैं ना, इन चीज़ों को अब आप छोड़ दें। हमारे मुल्क में और बहुत सारे मसले चल रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर आपका ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें कि ये जो लोग इतने बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं, इतनी बुरी बुरी बातें बोल रहे होते हैं, तो क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं, उनका घर नहीं ठीक से चल रहा, वो मेंटली नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर निकाल रहे हैं। आप उनके मसाइल हल करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। और इस तरह की ऐप्स को ख़त्म आप कर ही नहीं सकते। ये जो चल रहा है, एक टाइम एक ख़त्म होगा दूसरी आ जाएगी। इंडिया में भी तो टिकटॉक बैन हो गया ना, इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया, टिकटॉक जैसी 10 और ऐप्स आ गई और वो सब यूज़ भी कर रहे हैं, सब कुछ वैसे का वैसे चल रहा है। तो अभी ये जो हमारी सोशल मीडिया एक पावर है हमारे पास बहुत बड़ी, अब इसको किस तरह से लेकर चलना है वो सब लोगों पे डिपेंड करता है, ऐप पर डिपेंड नहीं करता। तो इन चीज़ों को छोड़ दें। हमारे मुल्क में जो बाकी मसाइल हैं प्लीज़ आप उनके ऊपर गौर करें। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो इसी तरह से मैं ड्रामास के रिव्यूज़ के साथ साथ जो हमारे टॉप ट्रेंडिंग चीज़ें होंगी आप भी मुझे बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं कि कौन सा इशू या कौन सा टॉपिक आजकल चल रहा है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं या मैं वो क्लियर करने की कोशिश करूं, तो मैं वो लाजमी करूंगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।